हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। पूर्व क्लास रे आमे वंदे उत्कल जननी पाठर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न पर्यंत डिस्कशन करथिले। आज आमे सरलार्थ और लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रो उत्तर जाक डिस्कशन करबा। ठीक अछि, वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करन तले सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु। तेबे चलंतु प्रथमे जिबा आमे सरलार्थ को। तो देखो 28 नंबर क्वेश्चन कौन देछि, पूत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा शुभ्र तटिनी कुल शिखर समीरा जननी जननी जननी। तो प्रथम कौन लिखिबो ना पूत पयोधि डट 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 जननी जननी हैला। तापर लिखिबो संसित पद्यांशटी वंदे उत्कल जननी शीर्षक कवितार उद्धृत आलोच्य प्रसंग में कांत कवि लक्ष्मीनाथ उत्कल जननी प्राकृतिक सुषमार भूयसी वर्णना करिसंती हैला। उत्कल जननी को मेखला सदृश परिवेष्टित करितबा समुद्रर पवित्र जलधारा ताको शरीर को धौत करुछि। एही प्रदेशर समुद्र और नद नदी कूल ताल तमाल पर असंख्य श्यामल वृक्षराजी विद्यमान होई यार प्राकृतिक सौंदर्य को परिवर्तित करुछि। शांत उज्जवल जल धारण करथिबा या शांत हैला, शांत ओ उज्जवल जल धारण करथिबा नद नदी गुड़िकर तट देश रे शीतल मृदु पवन प्राण को उल्लासित करे हैला। प्रसंगटी कविंकर सौंदर्य प्राणयातर परिचय प्रदान करे। ठीक अछि, एतिक लिखिबो। तापर जिबा में 29 नंबर को कौन देछि, उत्कल सुरपुर दर्पित गेहा हरिकुल सुनित चर्चित देहा विश्व भूमंडल कृतवर स्नेहा जननी जननी जननी। तो लिखिबो उत्कल सुरवर डट 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 जननी हैला। तापर कौन लिखिबो संसित पद्यांशटी वंदे उत्कल जननी शीर्षक कवितार आनीत आलोच्य प्रसंग रे कांत कवि लक्ष्मीनाथ उत्कल भूमिर असीम वीरत्व और समग्र विश्व रे एहार विद्वान मानकर प्रशंसा भाजन विषय को उल्लासित भाषा उपस्थापन करिसंती। इतिहास विभिन्न क्षण में उत्कल वीर योद्धा निजर एटू तुम अलग गोटे कौन आम पाराग्राफ स्टार्ट हम है मिसी जाइए ये अलग करदेव लिखिब। इतिहास विभिन्न क्षण में उत्कल वीर योद्धागण निजर त्याग और बलिदान द्वारा शत्रु मान निपात कर शत्रुर रक्त मातृभूमि को अनुरंजित करिसंती। कलिंग युद्ध और खारबेल गंग कपिलेन्द्र देवଙ୍କ भली साहसिक शासक मानक अपूर्व वीरत्व यार उदाहरण। सेहीपरि एही माटीर विद्वान ज्ञानी और गुणी माने समग्र विश्व रे निजर कृति द्वारा स्नेहभाजन होइचंती। महाकवि जयदेव ज्योतिर्विद पठाणी सामंत और वैज्ञानिक प्राणकृष्ण परिजा प्रवृत्ति विश्व दरबार में निज निज क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जन करि परिसंती। प्रसंगटी कविंकर स्वदेश प्रीति हैला, स्वदेश प्रीति हाउ जातीयता बोधर परिचय प्रदान करे। ए जो स्टेप को निहाती लिखिबो हैला, ए स्टेप टे बहुत बहुत इंपोर्टेंट याकू निहाती लिखिबो। तापर जिबा में 30 नंबर को कविकुल मौली सुनंदन बंध्या भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्या धन्य पुण्य चिर शरण्य जननी जननी जननी। तो लिखिबो कविकुल मौली डट 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 जननी संसित पद्यांशटी वंदे उत्कल जननी शीर्षक कवितार उद्धृत आलोच्य प्रसंग रे कांत कवि लक्ष्मीनाथ महापात्र उत्कल जननी किपरि श्रेष्ठ कवि मानक द्वारा बंधनीय होइचंती सेही विषय को आवेगपूर्ण भाव में वर्णना करिसंती हैला। महान कवि और सुपुत्र मानक द्वारा उत्कल जननी बंधनीय ताकर प्रशंसनीय कीर्ति सारा विश्व रे प्रचलित सेथिपाई से धन्य धन्य पुण्यवती सर्वदा शरणधात्री भाव में चिर नमस्य। प्रसंगटी कविंकर मातृभूमि प्रशंसात्मक दृष्टिभंगीर आभास मिले। तमे चाहिए आउ टिक लिखि आउ 2-3 धाड़ी आड कर परिबो हैला। तापर जिबा में दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन को जिबा। देखो क्वेश्चन कौन देछि,
ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହେଲା, କବି ପରିଚୟ ଗୋଟେ 5 ଧାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, କବି ପରିଚୟ, ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ହେଲା, ତ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି। स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर आह्वान मध्यरु ଆଉ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବାଣୀ ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରେରଣାରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏହି ଗୀତିକାର ପ୍ରତି ପଦରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ ଯଥା ନିଜ ମାଟି, ନଦ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକତା ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଜାତିର ଧମନୀରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ପୁଲକ ଜାଗୃତ କରିବାରେ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଭିସା ଓ ଚେତନା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଗୀତିକାର ଉତ୍କଳୀୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ, ମାତୃଭୂମିର ଜୟଗାନ ଓ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ପ୍ରେରଣା ସତତ ବିଦ୍ୟମାନ। ହେଲା, এই যে କାନ୍ତ କବି ଲେଖା ହେଇଛି, କାନ୍ତ କବି ବୋଧେ ତମେ କହିବ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମକୁ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତମର ଉତ୍ତର। ଦେଖ ଉତ୍ତର କ'ଣ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପୟୋଧିରେ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ସନ୍ତ, ହେଲା ଶାନ୍ତ, ଇଏ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ନଦ ନଦୀ, ପ୍ରାଣକୁ ଉଲ୍ଲାସିତ କଲା ଭଳି ଶୀତଳ ପବନ, ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ, ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ପର୍ବତମାଳା, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ପ୍ରଭୃତି ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମାକୁ କବି ଉଚ୍ଚଚିତ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳର ପାରିଦର୍ଶିତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଉତ୍ତଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ତଥା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ଋଷି ଉପାସକମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏହି ମାଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଧର୍ମପ୍ରାଣତାର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଏହାର ଚାରୁକଳା, ଚାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ଲାଗି ଉତ୍କଳ ମାତାର କେତେ ଯେ ଦୁର୍ବଶ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ରଣଭୂମିରେ ପ୍ରାଣପାତ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ହେଲା, ଏହି ମାଟିର କୂଳରେ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ମନୀଷୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପରି ଏହି ଗୀତିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଜାଗୃତ କରିବାର ସମର୍ଥ। ଶାନ୍ତ, କୋମଳ ଆଉ ସୁଲଳିତ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଏହି ଗୀତିକା ଚିର ଅମ୍ଳାନ ରହିବ। ହେଲା, ଯେମିତି ଏଟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିବ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହିଁକି ବନ୍ଦନୀୟ, ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ, କବି ପରିଚୟ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତିକାର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳକୁ ଜନନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଅମୃତମୟୀ ମାତା ରୂପରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ ଭାବରେ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ଜାତି ରସାତଳଗାମୀ ହୁଏ। ତେଣୁ କବି ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ନିଜର ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକଟ କରି ଜନନୀ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭଳି ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇତିହାସର ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମାତୃଭୂମିର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ବନ୍ଦନା କରିଥାନ୍ତି। କାନ୍ତ କବି ନିଜର କାନ୍ତ, କୋମଳ, ସୁଲଳିତ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷତାର ଅପରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ହେଲା एति गला तुमर कवि परिचय। एबे जिबा आंसर को उत्तर कोन लिखा है देखो उत्कलर सुंदर भाषा नैसर्गिक शोभा संपद को कवि प्रशंसा करिसंती। एहार समुद्र जलधार पवित्र उज्जवल जल धारण करथिबा नद नदी श्यामल सबुजिमा वृक्षराजी द्वारा बेष्टित शीतल पवन पक्षी मानकर काकली घंच अरण्य तरंग सदृश नील पर्वतमाला दिगंत विस्तारी श्यामल शस्य क्षेत्र प्रभृति प्राकृतिक सौंदर्य सम्मोहित कवि मातृभूमिर प्रशंसा गदगद होइछंती। उत्कल भूमिर ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में प्रतिभा समग्र विश्व में उद्भासित। यह जोगी उपासक मानकर कुटीर पवित्र तीर्थस्थली विशिष्ट महान आध्यात्मिक भूमि। मंदिर मालिनी उत्कल बहु तपस्वी धार्मिक प्रवक्ता मानक आकृष्ट करिछि। चारुकला चारुकार्य संगीत नृत्य क्षेत्र में यार उत्कर्षता समग्र विश्व में विदित। उत्कलीय वीर योद्धागण यार श्रद्धा और स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखा प्रतिज्ञाबद्ध हो युद्धभूमि आत्मबलि देइछंती। उत्कल मातार योग्यतम सूत कवि पंडित माने इतिहास प्रतिक्षण में जन्मलाभ कर यार वंदना करिछंती। यार यश कीर्ति को विश्वर कोण अनुकोण में प्रसारित करिछंती। सेथिपई एही भूमि धन्य बरण्य और चिर नमसी है ये लिख। तापर जीवा आम 33 नंबर क्वेश्चन को एक सार्थक देशात्मक बोधक कविता भाव वंदे उत्कल जननी को विचार कर। तो वंदे उत्कल जननी गोटे कौन सार्थक देशात्मक कविता भाव विचार करवा। तो कवि परिचय लिखिदेव है जमी लिखाई सेमती लिख ठीक अच्छे। तापर जीवा आम उत्तर को देख उत्कल गौरव मधुसूदन दास 1903 मसीह उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा करी ताहा माध्यम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पर आंदोलन आरंभ करथिले। जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित करी स्वार्थमेध यज्ञ व्यक्तिगत स्वार्थ को आहुति दे जातिर कल्याण समस्ते आगभर हेबाको से आह्वान देथिले। उत्कल जननी को पूर्णांग रूप देखा उत्कलीय मानक मध्य उत्कंठा जागृत करथिले। एही आंदोलन रे उद्भूत कांत कवि प्रत्येक उत्कलीय भितर देश प्रेमर स्फुलिंग जागृत करने को वंदे उत्कल जननी भली महान गीतिका सृष्टि कर जहाँ उत्कल सम्मेलन में बालेश्वर अधिवेशन में 1912 मसीह स्वागत संगीत रूपे गान करा 1912 मसीहा उत्कल सम्मेलन बालेश्वर अधिवेशन में यह स्वागत संगीत रूपे गान करा। मातृकार विद्वानी मनीषी और उपासक माने किपरि ए जाति को विश्व विदित करथिले ताहा एही कवितारे प्रकाशित। एही भूमिर महान आध्यात्मिक परंपरार मुखसाक्षी रूपे भव्य मंदिर मान विराजित। एही गीतिका प्रत्येक उत्कलीय को धमनी रे जाति प्रीति जागृत करिवार समर्थ यह निसंदेह। कोमल सुललित सांगीतिकता एही कवितार विशेषत्व। जीवन जंत्रणार चरम दुर्दशाग्रस्त होई कांत कवि ऋषि दधीजी को पढ़ी त्यागपूत जीवन निर्वाह कही ए जाति को देश प्रेमर महान मंत्र शिखाई दे। 34 नंबर को तो देखो 34 नंबर क्वेश्चन कर देछि वंदे उत्कल जननी कवितार उत्कल जननी को महानीयता प्रतिपादन कर है। तो ये कवि लिखिदेव ठीक अच्छे। लिखि सारा देखिए मैं उत्तर कौन लिखाई कवि उत्कल जननी चिर हस प्राकृतिक सौंदर्य सुमधुर भाषार उच्च प्रशंसा करी उत्कल भूमि को जननी स्वरूप ग्रहण करिसेंती। उत्कल समुद्र और नद नदी मानकर जलधार पवित्र घंच अरण्य बेष्टित एही राज्यर पर्वतमाला नील तरंग सदृश प्रतीयमान होता है से सेम जिन लिखा जाए ठीक अच्छे। शेष पर्यटन पढ़ीदेव ओके। तो तुम वंदे उत्कल जननी पाठर संपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो सारा। जदि पूर्व दुईटी वीडियो देखना तेज जल्दी जाकि देखी दियो है। आशा करुच्ची वीडियो समस्त को निश्चय रूप भल लगी। जदि भल लगी गोटे लाइक करूँ और एमती प्रत्येक सब्जेक्टर प्रत्येक चैप्टर वीडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु।
आज ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। धन्यवाद।